हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमित गुरुकुल क्लासेस। मैं अमित कुमार आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक बिहार जीके का लेकर आया हूं। ये बिहार जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिहार स्टेट में आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप ऐसे टॉपिक को इग्नोर ना करें और ऐसे टॉपिक को आप ये सोचकर ना छोड़ दें कि इसमें से सवाल आएगा या नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर के सेक्टर से बिहार में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है और एग्रीकल्चर के सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कुछ करती भी है, इसलिए इस सेक्टर से एक खास सवाल तो आप पूछे ही जाते हैं। तो आप अपने 2 से 3 नंबर अपने आप को सिक्योर करने के लिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लीजिए और इस टॉपिक को पूरी तरह से मतलब अपने कंसेप्ट में डाल लीजिए, ताकि इसमें से अगर 1-2 सवाल भी अगर आए तो आपके छूटे नहीं और आपका मार्क्स सिक्योर हो और आपकी स्थिति भी उस एग्जामिनेशन में एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हो। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए हम लोग आते हैं कि क्या आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेजर क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन एरियाज ऑफ बिहार। मतलब कि बिहार के का सबसे मेजर क्रॉप्स क्या क्या है और उसका प्रोडक्शन एरिया कौन कौन सा है बिहार में। तो आपको मैं बता देता हूं, थोड़ा सा बिहार के बारे में संक्षिप्त चीज मैं आपको बता देता हूं कि बिहार इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है और आज भी बिहार के पॉपुलेशन का लगभग 76% लोग जो है, पीपल जो है, वो एग्रीकल्चर से ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। एग्रीकल्चर को ही अपना मुख्य व्यवसाय के रूप में देखते हैं और एग्रीकल्चर ही यहाँ का मुख्य धंधा भी है। तो आप इस चीज को एकदम दिमाग में डाल लीजिए और देखिए, कुछ ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को एक साथ लिखने के कारण थोड़ा मेरे राइटिंग को छोटा करना पड़ा है, तो आप कृपया वीडियो को थोड़ा जूम कर करके देखिएगा, आपको स्पष्टता पूरा नजर आएगा और ताकि पूरा एक ही वीडियो में आ जाए, इसलिए मुझे इस तरह का लिखना पड़ा और आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए मैं टर्म बाय टर्म इसमें पूरी तरह का मैं इसमें व्याख्या कर रहा हूं और मतलब कि आपको जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं और क्या क्या सवाल इसके हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला चीज हम देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहला आपका यहाँ पर टॉपिक डाल के रखा है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ये पूरा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। जितना जोन में हमारे बिहार को बांटा गया है उधर लिखा हुआ है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स है और यहाँ क्रॉप्स है। चलिए, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन में पहला आता है जोन फर्स्ट जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और इसको कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन। क्या कहा जाता है इसको? नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन। और ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं और आप ऐसे अगर वीडियो को जूम करके देखिएगा तो आपको स्पष्टता दिखेगा भी। तो चलिए मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। 13 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं जो नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन्स में आते हैं? बेगूसराय, गोपालगंज, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सिवान एंड ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण। ये जो है आपके 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन जोन के अंदर आते हैं। और इसमें कौन कौन सा क्रॉप मतलब उगाया जाता है? देखिए ये सारे क्रॉप एक दूसरे के साथ भी उगाया जाता है, मिक्स्ड क्रॉप भी के साथ भी उगाया जाता है, लेकिन मैंने इसे अलग अलग करके लिख दिया है कि ताकि आपको किसी तरह के क्रॉप में परेशानी नहीं हो। देखिए यहाँ पर राइस उगाया जाता है, वीट उगाया जाता है, राई उगाया जाता है, स्वीट पोटैटोस उगाया जाता है, मेज का मतलब मक्का जो रबी फसल की होती है वो उगाया जाता है, लिनसीड उगाया जाता है और आपका ये लिंटिल, ये यहाँ के प्रमुख क्रॉप्स में से है जो मिक्स रूप से उगाए जाते हैं, अलग अलग उगाए जाते हैं, जैसा जो सुविधा बुझाते हैं फार्मर्स लोग को उसके साथ ही करते हैं। तो ये यहाँ के प्रमुख क्रॉप्स है और इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट आता है और ये जोन फर्स्ट को हमेशा याद रखिएगा कि नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन ही कहा जाता है। चलिए सेकंड में आते हैं। जोन नंबर सेकंड है, इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन। क्या कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन। देखिए इसके 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, आप वीडियो को जूम भी कीजिएगा, जूम करके देखिएगा और मैं यहां से बोल भी दे रहा हूं, वो भी आप अच्छे से सुन लीजिए। पहला है आपका पूर्णिया, दूसरा है आपका कटिहार, थर्ड है आपका सहरसा, फोर्थ है आपका सुपौल और फिफ्थ है आपका अररिया और फिफ्थ है आपका मधेपुरा और सिक्स है आपका कलहरिया और उसके बाद है आपका किशनगंज। मतलब इतने सारे जो है, ये जो है आपके 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं और ये 8 डिस्ट्रिक्ट जो है ये नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन में आते हैं। और इसमें कौन कौन से क्रॉप है? देखिए जूट है और ये एक साथ भी उगाए जाते हैं, मतलब कि एक के साथ एक को भी लगाया जाता है, लेकिन ये अलग अलग हम लिख दिए ताकि आपको आसानी रहे। जूट है, वीट है, पोटैटो है, राइस है, तौरिया है, मूंग है, मस्टर्ड है एंड कलाई है। इतने तरह के क्रॉप ये आपके नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन मतलब जोन 2 में उगाए जाते हैं। अब आ जाइए हम लोग नेक्स्ट जोन में, वो है जोन 3A मतलब जोन 3A।
इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और इसको कहा जाता है साउथ ईस्ट एलुवियल प्लेन। क्या कहा जाता है इसको? साउथ ईस्ट एलुवियल प्लेन। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? देखिए, मुंगेर है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, लखीसराय है और शेखपुरा है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो है ये साउथ ईस्ट एलुवियल प्लेन में के अंतर्गत आता है, जिसको जोन 3AB या 3rd A कहा जाता है। और देखिए, ये आपका 3rd A और 3rd B दोनों में कॉमन क्रॉप्स किया जाता है, इसलिए मैं 3rd B को भी एक बार आपके सामने पढ़ देता हूं, उसके बाद इसके कॉमन क्रॉप्स को पढ़ूंगा। तो चलिए, जोन 3rd B में, मतलब यह जोन 3B जिसमें 11 डिस्ट्रिक्ट्स है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है साउथ वेस्ट एलुवियल प्लेन। क्या कहा जाता है? साउथ वेस्ट एलुवियल प्लेन। जिसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? देखिए, रोहतास है, पटना है, जहानाबाद है, गया है, नवादा है, औरंगाबाद है, अरवल है, नालंदा है, बक्सर है, भोजपुर है और भभुआ है। ये 11 डिस्ट्रिक्ट आपके जोन 3B के अंतर्गत आते हैं, जिसको कहा जाता है साउथ वेस्ट एलुवियल प्लेन। और इसके जो कॉमन जो आपके क्रॉप्स है, देखिए मैंने इसको लिख दिया है कि इसके साथ क्या उगाया जाता है, अलग अलग उगाया जाता है, लेकिन साथ में भी देखिए उगाने की में वहां के फार्मर्स जो है यहाँ के, वो जो इंटरेस्टेड है वो किस तरह से है, राइस और व्हीट को उगाते हैं, राइस और ग्राम को उगाते हैं, राइस और लिंटिल को उगाते हैं और राइस और राई को एक साथ उगाते हैं। तो मतलब इतने तरह के क्रॉप्स है, इतने डिस्ट्रिक्ट्स है, और ये आपके 4 जो है आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जिसको बिहार के अंतर्गत 4 जोन में बांटा गया है। आप इसको बहुत अच्छे तरह से जूम कर करके अच्छे से पढ़िए और पढ़ के इसके पूरे एरिया को, जैसे कभी कभी पूछ देगा, जैसे मान लीजिए पटना ही पूछ दिया या भागलपुर पूछ दिया या किशनगंज पूछ दिया, बोलेगा बिहार के प्रोडक्शन एरिया में ये कौन से प्लेन के अंतर्गत आता है, तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको अगर ये सारा चीज प्लेन के साथ साथ अगर जोन और कौन नॉर्थ वेस्ट में है, कौन नॉर्थ ईस्ट में है, कौन साउथ ईस्ट में है, कौन साउथ वेस्ट में, अगर इसे अगर पूरी तरह से याद रहे, क्रॉप्स अगर याद रहे, तो आप यहां से अपना 2-3 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। तो अपने 2-3 नंबर को इतनी आसानी से जाने ना दें और आप अपने पोजीशन को दूसरे स्टूडेंट्स की अपेक्षा ज्यादा मजबूती से अपने पोजीशन को बना के रखने के लिए ऐसे छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए, और जाते जाते एक बात और, कि अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को, जो आपके लिए ही सिर्फ मेरा चैनल का मेन उद्देश्य और मेरा मेन उद्देश्य रहा है कि आपको किसी भी तरह का क्लासिकल हो या फिर कंपटीशन हो, किसी भी तरह का परेशानी ना हो, जिस कारण से हम ये वीडियो आपके सामने ला रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स को भी ला रहे हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स अक्सर क्या होते हैं ना, कि हम लोग बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ने के क्रम में छोटे छोटे टॉपिक हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और यही इग्नोर करने की वजह से हम लोग का एग्जामिनेशन में 1-2 नंबर करके घटता चला जाता है और हम लोग अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाते हैं। तो जाने से पहले अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, शेयर नहीं किया हो, तो जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब अगर कर लीजिएगा तो मेरा अपलोडिंग वीडियो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के तौर पर पहुंचेगा, और मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने एकदम लाता रहूंगा, जिससे आपको एग्जामिनेशन में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।